जब कोई होटल बुक करने की बारी आती है या कहीं पर कोई रिजर्वेशन करने की बारी आती है तो हम थोड़ा हिचक जाते हैं क्योंकि हमें इंग्लिश में बोलना नहीं आता और उधर से रिसेप्शनिस्ट हमसे इंग्लिश में बात करते हैं। डोंट वरी, आई गॉट यू कवर्ड। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस सिखाने वाली हूँ जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं जब हम कहीं पर कोई होटल बुकिंग वगैरह करते हैं। तो आपको मैं सिर्फ बुकिंग करना नहीं सिखाऊंगी, वैसे मैं आपको कैंसिलेशन भी सिखाऊंगी। अगर जरूरत पड़ी कैंसिलेशन की तब भी आपको हिचकिचाना नहीं है, बिल्कुल फर्राटेदार अंग्रेजी में कैंसिलेशन भी कर सकते हैं आप और रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस ब्यूटीफुल सी क्लास को। आप सभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप पर जहां पर मेरी क्लासेस के सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कुछ टर्म्स को पहले सीख लें जो जनरली हम लोग यूज करते हैं जब कभी हम किसी होटल में बुकिंग वगैरह करते हैं। तो रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? अगेन, जो क्या किया आपने, बुकिंग करी है पहले से एडवांस में, बुकिंग करने को रिजर्वेशन कहते हैं। अवेलेबिलिटी मतलब रूम्स वगैरह अवेलेबल है कि नहीं उसको पता करने के लिए हम लोग अवेलेबिलिटी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बुकिंग के टाइम पर। चेक इन, जब आप होटल में गए, जिस टाइम आपने होटल में एंट्री की, चेक इन किया, रजिस्टर करवाया। चेकआउट, जब आप होटल को छोड़कर आए, वो चेकआउट होता है। ठीक है। सिंगल डबल तो आप जानते हैं, सिंगल डबल रूम, सिंगल रूम डबल रूम। ठीक है। कैंसिलेशन पॉलिसी मतलब अगर आपको रूम, अपना जो बुकिंग आपने करवाई है, रिजर्वेशन आपने करवाया, अगर आपको उसको कैंसिल करवाना है तो वो कैंसिलेशन पॉलिसी उनकी क्या है। रिफंड मतलब जो पैसा आपको मिलेगा अगर आपने कैंसिल कर दिया है तो। और कंफर्मेशन मेल क्या होता है? जब आप बुकिंग वगैरह अपनी कर लेते हैं तो होटल की तरफ से आपको एक मेल आता है जो कंफर्म करता है कि आपकी बुकिंग हो गई है। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे अपने सेंटेंसेस में। तो एक बार मैंने आपको ये वर्ड्स ही पहले सिखा दिए हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। तो सबसे पहले अगर आपको एक बुकिंग करनी है, किसी होटल में कोई रूम बुक करना है, तो आप कौन कौन से सेंटेंसेस बोलेंगे? मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। आई वुड लाइक टू बुक अ रूम फॉर एग्जाम्पल 10th ऑफ अप्रैल। 10 अप्रैल के लिए मुझे एक रूम बुक करना है। ठीक है। आप क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू बुक अ रूम फॉर अप्रैल 10th और 10th अप्रैल, दोनों में से कैसे भी बोल सकते हैं। आई लाइक टू बुक अ रूम फॉर 10th अप्रैल। ओके। डू यू हैव एनी रूम्स अवेलेबल? क्या तुम्हारे पास कमरे हैं? मतलब 10 तारीख के लिए कमरे हैं, खाली हैं। डू यू हैव एनी रूम्स अवेलेबल? ओके। आई नीड अ सिंगल और डबल, जो भी रूम आपको चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो यू मे नीड डबल रूम, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो यू नीड सिंगल रूम। ठीक है। तो जो भी आपकी चॉइस है, जो भी आपकी डिमांड है, वो आप बता देना उनको। ठीक है। ओके। अब आप ये पूछना चाहते हैं कि पर नाइट आप क्या चार्ज करते हैं, तो व्हाट्स द चार्ज पर नाइट। ठीक है। आप एक दिन के होटल बुकिंग का क्या चार्ज लेते हैं? अगर मैं एक रात आपके यहाँ रुकता हूँ तो उसके क्या चार्जेस हैं? दिस इज व्हाट यू नीड टू आस्क। ओके। तो आप कैसे पूछ सकते हैं? व्हाट्स द चार्ज पर नाइट और व्हाट्स द रेट पर नाइट। ठीक है। अब जैसे जनरली हम लोग बुकिंग करते हैं तो कई होटल्स में ना ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है, कई होटल्स में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं होता। तो आप उनसे पूछ सकते हैं इज ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, मतलब क्या इस बुकिंग में हमें खाना भी मिलेगा, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। ओके। और अगर जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, जैसे मैं भी थोड़े दिनों पहले कहीं घूमने गई थी, तो हमने स्पेसिफिकली उनसे पूछा कि भाई हमें वो वाला रूम चाहिए जिसमें सी व्यू हो, जहां से हमें समुद्र दिखे। ठीक है। सो कैन आई गेट अ रूम विद सी व्यू? क्या बोलेंगे? कैन आई गेट अ रूम विद सी व्यू। और अगर पहाड़ों पर जा रहे हैं तो कैन आई गेट अ रूम विद माउंटेन व्यू। ठीक है। जहां जा रहे हैं उसके हिसाब से। आई अराइव, अब आप अपने बारे में बता रहे हैं। ओके, आई अराइव ऑन दिस डेट एंड लीव ऑन दिस, मतलब मैं इस दिन आऊंगा, इस दिन चला जाऊंगा, इस समय आऊंगा, इस समय चला जाऊंगा। जो भी आपके डेट्स या टाइमिंग्स रहेंगे वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। प्लीज सेंड मी अ कंफर्मेशन मेल। जब बुकिंग हो जाती है तो एक मेल आता है, और अगर नहीं आता तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि प्लीज सेंड मी अ कंफर्मेशन मेल। ओके, रिपीट दीज सेंटेंसेस आफ्टर मी, क्योंकि इसके बाद एक प्रॉपर डायलॉग कॉन्वर्सेशन हम लोग करेंगे साथ में। ठीक है। कम ऑन। I would like to book a room for April 10th. Come on. That's nice. Do you have any rooms available? Repeat after me. मेरे साथ साथ बोलते चलेंगे please. I need a single room or a double. What's the charge per night? Is breakfast included? मेरे साथ साथ बोलते चलें please.
Can I get a room with sea view or mountain view? I will arrive on Monday morning and leave on Tuesday afternoon. Please send me a confirmation mail. Okay, so these are the very common sentences जो आप use करेंगे while booking a room in a hotel. अब चलते हैं थोड़ा सा जरा एक conversation practice करते हैं. I will be the hotel, I mean I will be the receptionist talking on behalf of a hotel, and you will be the guest. Come on, you will be speaking this guest line and I will be speaking the hotel line. Come on. Sure. Would you like a single or a double room? Yes. Breakfast is included. Certainly. Please provide your email address. See how simple it is. बस ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करें. It will be easy. अभी सेशन खत्म नहीं हुआ. अभी और भी चीजें बची हैं. अच्छा, अगर देखो बुकिंग का हमने अभी सीखा, अगर मुझे किसी होटल में मेरा ऑलरेडी बुकिंग हो रखी है और अगर मुझे कैंसिलेशन करवाना है तो व्हाट शुड आई डू? आओ, आई नीड टू कैंसिल माई रिजर्वेशन. मुझे अपना रिजर्वेशन कैंसिल करना है. अच्छा, माई बुकिंग रेफरेंस नंबर इज, अब आप जब बुकिंग करते हैं तो एक रेफरेंस नंबर आपको मिलता है, टिकट नंबर, रेफरेंस नंबर, तो वो आप बता सकते हैं. इट्स 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जाम्पल. सो माई बुकिंग रेफरेंस नंबर इज 1 2 3 4 5. ओके, आई एम कैंसलिंग ड्यू टू अ चेंज इन प्लान. अगर मैं किसी भी वजह से कैंसिल कर रहा हूं तो आपको लाइक फॉर्मली जब हम काम करते हैं, प्रोफेशनली जब हम काम करते हैं, तो हम बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स बाहर नहीं बताते. अब चाहे किसी भी वजह से मेरा कैंसिल हो गया आना, तो मैं ये नहीं बताऊंगा भाई मेरी दादी की तबीयत खराब हो गया, ये सब नहीं बोलना है. ठीक है, इट इज, यू नीड टू कीप इट अ बिट प्रोफेशनल. तो आप सिंपली क्या कह सकते हैं? आई एम कैंसलिंग ड्यू टू अ चेंज इन प्लान. प्लान चेंज हो गया मेरा, किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. आई एम कैंसलिंग ड्यू टू अ चेंज इन प्लान. ओके, विल आई गेट अ रिफंड? क्या जो पैसा मैंने दिया था एडवांस बुकिंग के लिए, क्या वो पैसा मुझे वापस मिलेगा? क्या बोलेंगे? विल आई गेट अ रिफंड. ओके, इज देयर एनी कैंसिलेशन फीस? कि अगर मैं कैंसिल करूंगा तो क्या कोई कैंसिलेशन फीस देनी होगी क्या मुझे? ये चीजें पूछनी होती हैं, नहीं तो पता नहीं होता और फिर पैसा कट जाता है. ठीक है, तो इसलिए आप इसको पूछ लें. अच्छा जी, आ जाओ. कॉन्वर्सेशन, यू आर द गेस्ट, आई एम द होटल. I mean, talking on behalf of hotel. Come on. I would बोलते हैं इसको. I would. Sure. Can you give me your booking number? Done. There is no cancellation fee if you cancel 24 hours in advance. कई होटल्स की अपनी अपनी पॉलिसी होती है. कई बार ऐसा भी होता है कि वो कैंसिलेशन फीस के लिए बोलेंगे यस यू हैव टू पे 400 500 एज कैंसिलेशन फीस. कई बार नहीं भी होता है. ठीक है, तो ये बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप कल अगर आप आने वाले थे और अगर आपने 24 घंटे पहले ही कैंसिल कर दिया है तो फिर आपको कोई कैंसिलेशन फीस नहीं देनी है. ओके, सो रिपीट आफ्टर मी. देयर इज नो कैंसिलेशन फी इफ यू कैंसिल 24 आवर्स इन एडवांस. 24 घंटे पहले बता देते हैं तो नहीं बुकिंग नहीं पे करना पड़ता कैंसिलेशन फीस. कम ऑन दिस वन. यस, इट विल बी प्रोसीडेड इन 3 to 5 वर्किंग डेज. रिफंड मिलेगा? हाँ मिलेगा. 3 से 5 दिनों के बीच आपके पास आपका पैसा पहुंच जाएगा. ओ, अभी बात खत्म नहीं हुई है. अब कई बार ऐसा भी तो होता है कि आप जो है फोन पर बुकिंग करते हैं, तो फोन पर बुकिंग करेंगे तो कैसे बुकिंग करेंगे, है ना? हमेशा ऐसा तो है नहीं, है ना, कि आप सीधा जाकर ही बुकिंग करेंगे, राइट? तो आओ जरा कुछ और सेंटेंसेस. यू आर द गेस्ट, आई एम द रिसेप्शनिस्ट. कम ऑन एवरीवन. Yes, we do. What dates are you looking for? किन तारीखों में आपको बुकिंग करनी है? We have both deluxe and standard rooms available. Would you prefer a room with a balcony? Mhm. It's 3,500 for deluxe room and breakfast included. Yes, you will receive a confirmation email instantly.
Let us know if you need any help. See how simple it is. बस यही 2-4 स्टेटमेंट आपको याद करने हैं, बस हो जाएगा फिर। अभी रुको, अभी और भी है। अच्छा, अभी आप क्या है कि फ़ोन पर बुकिंग कर रहे थे, ऑनलाइन बुकिंग कर रहे थे। अभी नाउ यू आर विज़िटिंग द होटल। आप सीधा चले गए होटल कि चलो भैया हमको एक रूम चाहिए, ठीक है? अब उस कन्वर्सेशन को कैसे सँभालेंगे? आओ ज़रा, यू आर द गेस्ट अगेन, कम ऑन। आप सीधा देखो, अब आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो अगला बंदा बताएगा कि हाँ, इतने रूम अवेलेबल हैं। आप सीधा पहुँच गए कि हमें रूम्स चाहिए रहने के लिए 2 रात के लिए, है ना? तो अब वो क्या कर रहे हैं? लेट मी चेक। एक बार चेक करते हैं कितने रूम्स कहाँ अवेलेबल हैं। यस, वी हैव अ स्टैंडर्ड डबल रूम अवेलेबल। कोई भी हो सकता है, क्लासिक, डीलक्स, एग्जीक्यूटिव, कोई भी रूम बताते हैं। इसी तरीके के रूम बताते हैं। क्लासिक ओके ओके, डीलक्स उससे बेटर, एग्जीक्यूटिव उससे बेटर। जनरली ये स्टैंडर्ड होता है। Okay, how much is it? It is 2800 for one night, for a night, or 2800 per night. ठीक है, और okay, I'll take it. What time? It's check out. ये जरूर पूछ लेना चाहिए हमको, चाहे हम कैसे भी ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, कैसे भी बुकिंग कर रहे हैं, किसी भी समय पर ये हमें जरूर पूछ लेना चाहिए कि what time is check out, कितने बजे चेकआउट है, मतलब कितने बजे गेस्ट को लीव करना होगा होटल, ये जरूर पूछ लेना चाहिए। Okay, so checkout is at 11 a.m. tomorrow. Can I pay by card? Absolutely. I hope आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी। अब होटल में बुक करते हुए अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी एंड आई होप अब आप बुकिंग को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये 2-4 बार ये स्टेटमेंट्स आप रिपीट करेंगे ना, और ये जो डायलॉग कॉन्वर्सेशन मैंने आपको दिया है, अगर आप इसको अपने फ्रेंड्स के या किसी के भी साथ प्रैक्टिस करेंगे जो इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, this will gonna help. Okay, everyone, thank you so much and have a beautiful day. Bye bye.